हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम शालिग्राम जी की कहानी सुनने जा रहे हैं। वैशाख मास में प्रतिदिन शालिग्राम जी की कहानी को सुनना चाहिए, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं शालिग्राम जी की कहानी, जो कि वैशाख मास में प्रतिदिन सुनना चाहिए। एक बुढ़िया थी, उसके घर शालिग्राम जी थे और वह उनकी बहुत सेवा करती थी। वैशाख मास आया तो उसके मन में विचार आया कि वैशाख मास में स्नान दान का बहुत महत्व होता है, क्यों ना मैं भी इस बार जाकर किसी तीर्थ पर स्नान कर कर आऊं। तो वह सोचती है कि मेरे शालिग्राम जी की पूजा कौन करेगा, उनका रख रखाव कौन करेगा। वह बातों ही बातों में पड़ोसन से बात करती है और उससे कहती है कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं किसी तीर्थ स्नान कर कर आऊं, लेकिन मेरे शालिग्राम जी का नित नियम कौन करेगा। तो यह बात सुनकर पड़ोसन बोलती है कि मुझे पूजा करना नहीं आता, कि आप किस तरीके से शालिग्राम जी की पूजा करते हैं। तो वह कहती है कि ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि आप कैसे उनकी पूजा करते हैं, मैं भी वही नियम पालन कर लूंगी। इस पर बुढ़िया कहती है कि तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ उनकी सेवा करना है। उनकी सेवा करने के लिए सवेरे इनको उठाना, इन्हें गंगा जी से एक लोटा भरकर लाना और आते समय बगीचे से कुछ पुष्प और तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, फिर चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना। दोपहर में तुम जो भी रसोई में पकाओगी वही भोग लगा देना। शाम को दिया बाती करना। ऐसी सेवा पूजा तुम्हें करनी है। यह कहकर वह चली जाती है। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं, दूध पिलाया तो वह पीते नहीं। यह सब देखकर वह बड़ी चिंता में पड़ गई। उसने भगवान आपकी मालकिन आएगी तो मुझे कहेगी कि तुमने मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी 1 महीना है, आप जीम लो, मैं भी जीम लूं। वह भूखी बैठी रहती, प्यासी बैठी रहती कि भगवान खाए तो मैं खाऊं, भगवान पिए तो मैं पीऊं। इस पर एक दिन भगवान ने सोचा कि अब तो इसे दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गया। दूध पी लिया, खाना जो रखा था वह जीम लिया। रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चरा लाता हूँ। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो। पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाल गाय चराने चले गए। 1 महीना बीता। बुढ़िया घर आई, स्नान ध्यान से निपट कर सोचा शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा करने लगी। लोग इकट्ठे हो गए बुढ़िया की आवाज सुनकर। तो पड़ोसन बोली कि वह अभी गाय चराने गए हैं, शाम को आएंगे। बुढ़िया को समझाने लगी, लेकिन बुढ़िया नहीं मानी। वह बोली कि तेरे मन में लालच आ गया, अब तो मेरे शालिग्राम को वापस मुझे नहीं करने चाहती है। बुढ़िया वही धरना देकर बैठ गई। बोली, चलो मैं शाम तक का इंतजार करती हूँ, देखती हूँ कि शाम को वह आते हैं या नहीं। शाम होती है, भगवान गाय चराकर आ जाते हैं, गायों को बांध देते और आकर उसी जगह पर मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। पड़ोसन बुद्धि विवेक लगाती है और बोलती है कि ये लो, आप अपने
शालिग्राम को ले जाओ। तो वह बोलती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? तुमने इन्हें घर में छुपा कर रखा था और दे नहीं रही थी इतनी देर से, और कह रही थी कि वो आए तो मैं तुम्हें दूँ। बोले वह तो घर में ही थे, फिर भी तुमने नहीं दिया। देखो कहाँ बाहर से कोई आया, मैं तो यहीं दरवाजे पर बैठी हूँ। पड़ोसन बहुत दुखी होती है और वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर विनती करती है कि भगवान, जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे ही दर्शन आप इस बूढ़ी माता जी को भी दीजिए, नहीं तो यह हमेशा मुझे गलत ही समझेगी और मैं अपने आप को सच कैसे साबित करूंगी। तो भगवान वही दर्शन उस बूढ़ी औरत को भी देते हैं। तो वह देखकर सन्न रह जाती है और वह जल्दी से जाकर पड़ोसन के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मेरी तुम्हारी पूजा सफल हुई और मेरा गंगा स्नान करने जाना तीर्थ स्नान का मुझे पूरा लाभ मिल गया, जिसकी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। तुम्हारी मुझ पर बहुत कृपा है। वह शालिग्राम जी को अब नित सवेरे शाम रात खाना खिलाती और बच्चे की तरह रखने लगी, उन्हीं से बातें करने लगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।